हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, मेरे पास दोस्तों कल से बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहे हैं कि सर यूपी पीसीएस मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो आपका यूपी पीसीएस एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो सवाल ये है बच्चों का कि जो आपका आरओ एग्जाम है वो भी आपका पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो इसी के बारे में आपका बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको आरओ एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा कंप्लीट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए प्री मेंस का, चाहे दोस्तों उसमें आपका जीएस हो प्री मेंस का, करंट अफेयर हो प्री मेंस का, या आपका हिंदी हो या आपका निबंध हो, ठीक है, यानी कि हमारे द्वारा सारा पूरा कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर दोस्तों इसमें से किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर, ठीक है। और साथ दोस्तों देखिए, अगले महीने अगले जो आपका यानी 6 अक्टूबर से हमारे द्वारा आपके लिए आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जहाँ पर पूरी टेस्ट सीरीज में आपको 15 टेस्ट कराए जाएंगे फुल लेंथ। अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, यानी बहुत ही मामूली फीस में आपको सारा जो स्टडी मटेरियल वो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आर ओ एग्जाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो आपका पीसीएस का एग्जाम है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 2 मंथ आपको निकल के आ रहे हैं पीसीएस के। या तो देखिए दोस्तों आपका एग्जाम दिसंबर के महीने में होगा, या फिर दोस्तों आपका होगा मार्च के महीने में। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पता होगा देखिए, अब जो संभावना आपकी 8 दिसंबर चल रही है इस समय डेट, कि अगर मान लो पीसीएस का एग्जाम 8 दिसंबर को आपका होता है, और आपको पता होगा जो आपका आरओ का एग्जाम है वो आपका 22 और 23 दिसंबर को होने वाला है, तो यानी कि दोस्तों इतना समय आपके पास आयोग के पास नहीं, यानी 15 दिन के अंदर आयोग को 2 बड़े एग्जाम कराने पड़ेंगे। इसमें 5.5 लाख बच्चे के आसपास है, इसमें आपके 10.5 के आसपास हैं। तो दोस्तों इतने अगर मुझसे आप पूछा जाए तो दोस्तों इतना आसान नहीं है कि आयोग 1 महीने में 2 एग्जाम आपका कंडक्ट करा पाए। खास करके वो एग्जाम जो पहले ही आपका लीक हो चुका था, धांधली जिसमें आपकी हुई थी, तो बहुत ही मुश्किल होगा आयोग के लिए 1 महीने में 2 एग्जाम करा पाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस केस में आपकी 2 कंडीशन बनकर निकल के सामने आती है। कौन कौन सी? अगर हम कंडीशन 1 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये संभावना आपकी बन सकती है अगर आयोग चाहे तो, कि जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है उसको आपका करा ले दिसंबर के महीने में, चाहे दोस्तों आपका 8 दिसंबर करा ले, चाहे 15 को, चाहे आपका 22 दिसंबर को, जो आयोग को अच्छा लगे, इन तीनों में किसी डेट में आपका एग्जाम करा ले। और साथ में जो आपका आरओ का एग्जाम है उसको कर दे पोस्टपोन, ठीक है। पहली कंडीशन दोस्तों आपकी ये बन सकती है। और दोस्तों अगर जो आपका पोस्टपोन अगर होगा आपका आरओ तो दोस्तों वो कब जाएगा फिर आपका दोस्तों ये एग्जाम जाएगा, पोस्टपोन अगर होता है तो फिर ये एग्जाम आपका होगा मार्च के महीने में, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपका कुंभ का मेला है, तो उस बीच आपका एग्जाम होने की संभावना नहीं लग रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आयोग की आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका यूपी पीसीएस होना चाहिए, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस अगर आयोग पहले कराएगा तो इसमें क्या है, इसका मेंस भी कराना है, इसका इंटरव्यू कराना है, और साथ में फिर 2025 का भी आपका पीसीएस का फॉर्म निकालना है, उसका भी एग्जाम कराना है। तो इस केस में दोस्तों अगर मान लो आपका दिसंबर में पीसीएस का एग्जाम अगर आपका नहीं होता है, तो फिर जो आपका पीसीएस जो 2025 वाला है वो आपका जून के बाद चला जाएगा, क्योंकि जब आपका मेंस हो जाएगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद ही दोस्तों आपका जो पीसीएस 2025 है वो पीरियड आपका हो पाएगा। यानी पहली कंडीशन दोस्तों आपकी ये बनती है कि पीसीएस आपका दिसंबर में हो जाए और आरओ आपका शिफ्ट करके मार्च के महीने में हो जाए, क्योंकि दोस्तों 1 महीने में दोनों एग्जाम हो पाना पॉसिबल नहीं है। अगर दोस्तों ऐसा हो पाता तो आपको पता होगा, जून में आपका आयोग ने कैलेंडर निकाला था तो अक्टूबर में डेट रखी थी आपकी पीसीएस की, और दिसंबर में रखी थी आपकी आरओ की। तो अगर आपका आयोग चाहता तो उसी समय 15-20 दिन के अंदर पर दोनों एग्जाम करा सकता था, लेकिन इतना आसान आपका नहीं है। देखिए पहली कंडीशन दोस्तों आपकी ये बनती है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो दूसरी कंडीशन दोस्तों आपकी ये बनती है कि जो आपका आरओ का एग्जाम है वो अपनी डेट जो आपकी फिक्स है उसी पर हो, 22 और 23 दिसंबर को, और जो पीसीएस का एग्जाम है वो आपका थोड़ा और पोस्टपोन हो। और पोस्टपोन दोस्तों कहाँ तक हो पीसीएस का, ये फिर दोस्तों इस केस में आपका पीसीएस का एग्जाम जो वो आपका मार्च के महीने में जा सकता है, क्योंकि जनवरी फरवरी में मैं आपको बता चुका हूँ कुंभ का मेला है, तो उस समय आपका एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों इन दो में से एक कंडीशन आपकी फॉलो होने की संभावना है, या तो पहली वाली या दूसरी वाली। अब देखना ये कौन सी कंडीशन फॉलो होती है। देखो दोस्तों इसके बाद में देखिए पीसीएस एग्जाम कब होगा, देखो संभावना के आने वाले 2-4 दिनों में आपको कंफर्म जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपकी डेट फाइनल नहीं की आयोग ने कि कब इसका एग्जाम कराना है, ठीक है। जैसे कुछ कन्फर्म होगा मैं आपको बता दूंगा। फिर भी दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर चाहे पीसीएस की तैयारी करो, अपनी तैयारी अच्छे से करते हो, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो तो अभी दोस्तों आप अपनी जो आरओ एग्जाम की तैयारी करो तो 22-23 दिसंबर को मान के अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। चलो मान लो 90% आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अगर मान लो 10% पोस्टपोन नहीं हुआ और आप चक्कर में रह के फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, तो उस केस में दोस्तों आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी छूट जाएगी। तो आप इतना ही बोलूँगा, अभी आप 22-23 दिसंबर को मान के तैयारी करते रहिए। अगर दोस्तों कोई मन में डाउट हो, सवाल, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या अगर आपको हमारा किसी सब्जेक्ट के नोट्स लेने तब भी मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। साथ में देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखिए चाहे आप तो यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टीएससी की तैयारी कर रहे हो,
चाहे दोस्तों आप तैयारी करो यूपीपीसीएल की। अब दोस्तों क्या देखिए, इस समय यूपी में क्या हो रहा है कि भर्ती एक तो आपके ना के बराबर आ रही हैं, या तो आ रही है या उनके एग्जाम नहीं होते। यानी कि अगर बच्चा 20 साल की में तैयारी करना स्टार्ट करे तो धीरे धीरे उसकी 25 से 30 साल एज कब हो जाती है पता ही नहीं चलता उसको, ठीक है, ये कंडीशन है। तो यानी दोस्तों देखिए, जिस भी एग्जाम में आपको बैठने का मौका मिले, चाहे यूपी टेपरसी का हो, यूपीपीएससी का हो, तो उसमें अपना पूरा 100% दीजिए और उस एग्जाम को अपना आखिरी एग्जाम मान कर तैयारी करते रहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भरोसा नहीं देखिए, जो आप पता हो बाबा लोग बैठे हैं सत्ता में कि कब एग्जाम कराएं कब ना कराएं, उनको भरोसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो, ना तो उनका परिवार है, ना उनको किसी और के परिवार से कोई मतलब है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।